Praise the Lord. इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें अवसर दिया है कि हम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन में शामिल हो सके हैं। बिब्लिकली आज के दिन को प्रभु का दिन कहा जाता है। प्रभु का दिन कहा जाता है आज के दिन को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जीवित थे, ऐसा लिखा है। प्रकाशित वाक्य किताब में यूहन्ना ये कहता है कि और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कुछ लोग जो नहीं समझ पाते उसके प्रभु का दिन, ये कौन से प्रभु के दिन की बात कर रहा है? प्रभु का दिन यानी कि आज का पुनरुत्थान का दिन, सप्ताह का पहला दिन, रविवार, संडे जिसे लोग कहते हैं। तो ये प्रभु के दिन के नाम से भी आज का दिन जाना जाता है, पहचाना जाता है मसीहियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यहाँ आने का अवसर दिया है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज पाम संडे भी है। पाम संडे का मतलब होता है खजूरी रविवार। जैसा कि अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में, ऐसा लिखा है बाइबल के ट्रांसलेशन में, कि विजयी प्रवेश किया, विजय पाने के लिए। क्योंकि ऐसा लिखा है जगह पे बाइबल में, हे यरूशलेम तू अपने नबियों को मार डालता है, हो नहीं सकता कि कोई नबी तेरे बाहर मरे। तो नबी जितने थे यरूशलेम में ही मारे गए। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी दोहराई है। इसको केवल मैं पढ़ के सुनाऊंगा, इसके ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास मैसेज, बाइबल का संदेश दूसरा है। क्योंकि मैं कुछ बातों में जानना नहीं चाहता हूं, इसलिए जानना चाहता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, इसका हमें एंजॉय करना है, आनंद मनाना है। इसको जानकारी इसलिए हमें रखना चाहिए। मेरे साथ निकालें आप अपनी अपनी बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, पहली आयत से 11वीं आयत तक। Gospel of Matthew chapter 21 verse from 1 to 11। यरूशलेम में विजय प्रवेश, ये हेडिंग है मेरी बाइबल में, हिंदी की बाइबल में। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, पहली आयत से 11वीं आयत तक। हेडिंग है यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। इनका मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख के राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। ये लिखा है जकरिया की किताब, उसका 9 अध्याय 9 और 10 पद। 6ठी आयत, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। ये थी वो वाली बात जो आज लोग पाम संडे जिसे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक जबरदस्त हलचल मच गई यीशु मसीह के वहां पहुंचने से, जबरदस्त हलचल मच गई। मैं सोचता हूं कि आज भी मसीह लोग यीशु मसीह की महिमा के नारे लगा के दुनिया में हलचल मचा सकते हैं। आज भी सुसमाचार के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह से जो भलाइयां हमने पाई है उन भलाइयों को दूसरों तक पहुंचाने के द्वारा बहुत सारे काम, वो भली बातें, आशीषें प्राप्त की जो हमने, उन्हें लोगों तक पहुंचा करके हम हलचल मचा सकते हैं। तबाही मचाना बात फर्क होती है और हलचल मचाना बात फर्क होती है। हलचल का मतलब होता है कि लोग हिल गए, वहां पे बड़ा शोरगुल हो गया शहर के अंदर कि ये कौन है। जब प्रभु हमारे शहर में चले फिरेगा तो लोग एक दूसरे से पूछते फिरेंगे कि ये कौन है। तब लोग बताएंगे
कि ये जगत का उद्धार करता यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात को जान लें और मैं इसको यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता, लेकिन मैं इसको अभी छेड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि आज का जो संदेश है वो प्रभु ने मेरे मन में डाला। मेरे विचार में एक दिन मैं कहीं पैसे प्रीच कर रहा था, तो वहां पे अचानक ही ये बात मेरे अंदर शुरू हुई, और जब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे पकड़ना शुरू किया तो इसके 3 भाग परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताए, और मैं इस संदेश के तीनों भाग एक एक करके आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए मुझे समय चाहिए होगा। जब जब मेरी बारी आएगी तब तक मैं इस बात को आपके सामने जरूर लेकर के आऊंगा। मेरे साथ निकालें आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। हमारा थीम है प्रेयर फॉर डिसाइपल्स पार्ट 1। 17वें अध्याय में प्रार्थनाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली प्रार्थना आपके लिए, फिर सेकंड प्रेयर डिसाइपल्स के लिए, फिर थर्ड प्रेयर उसने की उन लोगों के लिए जो इन विश्वासियों के द्वारा से विश्वास में आएंगे। 17वें अध्याय में प्रार्थना है। प्रोफेटिक प्रेयर भी है इसमें, भविष्य की बातों को बता देना, भविष्य के लिए प्रार्थना कर देना पहले से। 3 बातें यहां पर हैं, 3 प्रार्थनाएं हैं जो चेलों के लिए प्रार्थना की गई। उस प्रार्थना का जो भाग है 6 पद से लेकर के वो 19 पद तक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 6 पद से लेकर के 19वें पद तक इसमें अपने चेलों के लिए, डिसाइपल्स के लिए प्रेयर की गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस पूरे पोर्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, पूरे पोर्शन में से थोड़ा सा एक हिस्सा उठा करके इसके बारे में आपसे बात करूंगा। हमारा आज का थीम है प्रेयर फॉर डिसाइपल्स, चेलों के लिए, विश्वास चेलों के लिए प्रार्थना, प्रोटेक्शन ऑफ डिसाइपल्स पार्ट 1। पहला भाग है चेलों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना, रक्षा की प्रार्थना। यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 11 and 12 मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय का 11 और 12 पद, 12वें पद का आधा हिस्सा मैं पढ़ूंगा, उसका ए पार्ट, बी पार्ट को मैं उसके छोड़ दूंगा। लिखा है प्रभु यीशु मसीह है ये प्रार्थना में। ये यीशु मसीह का ख्याल नहीं है कि हे खुदा काश ऐसा हो जाए, ये प्रेयर है। और प्रार्थना करने वाला आदमी, मुझे ऐसा लगता है कि नींद में नहीं रहता, पूरे होशो हवास में रहता है। प्रार्थना से पहले वो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेता है, अपनी प्रार्थना की लिस्ट को प्रिपेयर कर लेता है कि मुझे किस विषय में प्रार्थना करनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता है तो प्रार्थना उसकी बढ़ती चली जाती है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, या फिर वो जब स्पिरिचुअल रैलम में आ जाता है तो वो फ्लो पकड़ जाता है प्रार्थनाओं का। लेकिन यहां पे बात फर्क है, प्रभु यीशु मसीह पूरे होशो हवास में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं अब जगत में ना रहूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह के आखिरी दिनों की प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये चेले मेरे बाद भी जगत में रहेंगे। ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। क्रूसिफिकेशन पहले की बात है, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाकर बलिदान करने से पहले की बात है। उन्होंने पहले ही प्रार्थना की, अपने क्रूस पर की मृत्यु से पहले, मरने से पहले उसने प्रार्थना की। ऐसा लिखा है 17 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें और 12वें पद में ऐसा लिखा कि मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की। मैंने उनकी रक्षा की, मैं उनकी चौकसी की उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस महारथी और सामर्थ्यशाली नाम के द्वारा से अपने लोगों की, अपने चेलों की, डिसाइपल्स की रक्षा की, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। और जब एक बात को मैं बाइबल में पढ़ता हूं, सुरक्षा को मैं पढ़ रहा हूं,
तो ये मैं ये सोचता हूं कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने चहुमुखी सुरक्षा की बात की है। फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली, हर प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन देने की बात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कर रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हे पिता, मैं तो अब नहीं रहूंगा, लेकिन ये यहां पे रहेंगे मेरे बाद। मैं तेरे पास आ जाऊंगा, लेकिन ये तब भी यहीं पे रहेंगे। अब मैंने उसी नाम से जो तूने मुझे दिया था, मैंने इनकी रक्षा की थी। अब जब मैं तेरे पास आ जाऊंगा तो तू इनकी रक्षा उसी नाम से करना जो तूने मुझे दिया है, अपने बड़े नाम के द्वारा, अपने महान नाम के द्वारा। लिखा है 11वें पद में, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह को नाम दिया गया यीशु, जिसका मतलब है जगत का उद्धारकर्ता। बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने इसके पिता से, जो सांसारिक पिता था यूसुफ से कहा था कि वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने नाम दिया है, अपना नाम दिया है। जो नाम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, उसी नाम के द्वारा, पर्टिकुलर, कोई और दूसरा नाम नहीं, किसी सेंट्स का नाम नहीं, किसी अपोस्टल का नाम नहीं, किसी प्रीचर का नाम नहीं, किसी बिलीवर का नाम नहीं, किसी प्रॉफिट का नाम नहीं, केवल और बस केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा से ही लोगों की रक्षा और सुरक्षा की जाती है। हालेलुया। आज भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन आज भी हम अपने बच्चों को यीशु मसीह का नाम ले लेकर के सुरक्षा देते हैं। आज भी हम अपने बच्चों को यीशु मसीह का नाम ले लेकर के आशीर्वाद देते हैं। आज भी अपनी संपत्ति को, अपने धन को, अपने संसाधनों को, अपनी सारी संपत्ति को यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित करते हैं। हमारे पास दूसरा नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को ये वाला नाम परमेश्वर ने खुद दिया। यीशु मसीह ने ये वाला नाम अपने आप नहीं रखा। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपना नाम खुद रख लिया हो। है कोई ऐसा यहां पे? कोई भी ऐसा व्यक्ति है? एक जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपना नाम खुद रख लिया हो, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे इस बात को कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं दुनिया में जिसने अपना नाम खुद रखा है। वैसे कोई नाम लोग जरूर रख लेते हैं, आत्मिक नाम, या तो किसी से ले लेते हैं या खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, या आत्मिक रीति से नाम बताया जा सकता है कि आपका ये स्पिरिचुअल नेम है। ये बात फर्क है। यीशु मसीह का ये स्पिरिचुअल नेम यीशु मसीह ने किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा नहीं रखवाया। वो अपने बाप के दिए गए नाम से संतुष्ट था। उसने जाके किसी प्रोफेट से लिखा के नाम बताइए कोई और एक आदमी, जकरिया, मलाकी, कुछ और कुछ नहीं लिखा। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगने का मतलब है स्वयं परमेश्वर के नाम से मांगना। यीशु मसीह के नाम से मांगने का मतलब स्वयं परमेश्वर के नाम से मांगना, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को नाम दिया है। मेरे साथ निकालिए आप लोग अपनी बाइबल में, देखिए प्लीज। मत्ती 1 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्ष 21, मत्ती 1:21। मत्ती 1 अध्याय 21 पद में क्या लिखा है? लिखा कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता। इसी उद्धारकर्ता के नाम से लोगों की रक्षा सुरक्षा होती रही। और ये उद्धारकर्ता नाम, इसको उद्धारकर्ता को किसने दिया? स्वयं परमेश्वर ने। स्वयं परमेश्वर ने यीशु मसीह को यह नाम दिया है, और परमेश्वर का दिया हुआ यह नाम है। और यशायाह की किताब में ऐसे लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता कि और मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हूं। भविष्यद्वक्ता यशायाह की किताब में यही वाली बात कि मैं तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार करता है, और वही नाम उसने यीशु मसीह को दे दिया। उसी नाम से लोगों का उद्धार भी हो रहा है और लोगों की रक्षा भी हो रही है। उद्धार होने का मतलब क्या है? पापों से सुरक्षा कर लेना। उद्धार होने का मतलब है नरक से सेव कर लेना। उद्धार का मतलब है पाप में मरते हुए संसार से अलग कर लेना।
उद्धार का मतलब है सारे पापों की क्षमा पानी और पापों से सेपरेट हो जाना, यह है उद्धार। और ये यीशु मसीह के नाम से आता है। और यीशु मसीह का नाम क्या है? उद्धार करता। 1:21 में ऐसा लिखा मत्ती की किताब में, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह नाम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है। और यीशु मसीह ने एक जगत के उद्धारकर्ता का नाम अपने आप से नहीं पाया। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने कहा कि पिता, जो नाम तूने मुझे दिया था उसी नाम से मैं इनकी रक्षा करता रहा हूं। अब मैं तेरे पास आने पर, अब यीशु मसीह के यहां से जाने के बाद नाम बदल नहीं गया। अभी भी किसी और नाम के द्वारा उद्धार, अभी भी किसी और नाम के द्वारा चंगाई, अभी भी किसी और नाम के द्वारा से छुटकारा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने यही वाली बात जो हम पढ़ के आए हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 12वें पद में, कि उसी नाम के द्वारा, अपने नाम के द्वारा तू इनकी क्या कर? रक्षा कर। वही नाम आज भी हमारे बीच में काम करता, हमारी जिंदगी में काम करता है। 23 पद मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 23वें पद में ऐसा लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुएल। इमैनुएल का अर्थ बनता है परमेश्वर हमारे साथ। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जाता है, उसको यीशु मसीह के नामों की जांच पड़ताल है, पहचान है कि यही यीशु मसीह का नाम इमैनुएल भी है, तो इमैनुएल का शब्द बोलते ही परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ हो लेता है। किसमें हो लेता है? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में परमेश्वर उसके साथ हो लेता है, क्योंकि यीशु मसीह ने 17 अध्याय में यह वाली बात कही है कि वो नाम है पिता जो तूने मुझे दिया है। इमैनुएल उसका नाम रखना, ये नाम भी यीशु मसीह ने अपने आप नहीं रखा। ये वाला नाम भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप नहीं रखा। ये नाम भी प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से ही दिया गया, परमेश्वर के द्वारा। यह साफ शब्दों में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिस नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के साथ हो लेगा, तो परमेश्वर उसके साथ इसलिए नहीं हो लेगा कि बस इसके साथ दावतों में शामिल रहे, इसके साथ खाने खाता रहे, इसके साथ पिकनिक बनाता रहे, इसके साथ घूमता फिरता रहे। परमेश्वर इसलिए किसी व्यक्ति के साथ हो लेता है कि उसे अपने परमेश्वर होने के सारे बेनिफिट दे सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों है आपके साथ, मेरे साथ? क्या हो, क्यों हो लेगा वो आपके साथ? अगर आप और मैं आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है, तो हम एक दूसरे को अपना फायदा नहीं दे सकते। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं, तो डेफिनेटली हम एक दूसरे को अपने होने का, अपने संग साथ का, अपने रिश्ते नाते का क्या देंगे? फायदा देंगे। यहां साफ शब्दों में लिखा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम रखा जाएगा। वो अपने आप अपना नाम नहीं रख लेगा। बहुत सारे लोग अपने आप अपना नाम रख लेते हैं, उनके पास अधिकार है, परमेश्वर ने किसी से कोई अधिकार नहीं छीना। कुछ लोगों को दूसरे लोग आत्मिक नाम बता देते हैं कि परमेश्वर आपका ये आत्मिक नाम बता रहा है मुझे, रख लेते लोग। बुरा नहीं है, ये वो नाम होते हैं जिनके साथ परमेश्वर के प्रोमिसेस होते हैं, परमेश्वर के वायदे और प्रतिज्ञाएं होती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने नाम के अनुसार ना बने, तो फिर एक के बाद एक नाम बदलती रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्द में यही बात कही कि पिता, मैंने उस नाम से इनकी रक्षा की है जो नाम तूने मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नाम, रक्षा करने वाला नाम, सुरक्षा करने वाला नाम अपने आप से नहीं रखा। और यीशु मसीह के नाम से मांगने का मतलब है परमेश्वर यहोवा से मांगना, और यहोवा से मांगने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह से मांगना। क्योंकि साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मेरे साथ देखिए आप। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 30 पद, Gospel of John chapter 10 verse 30। इससे और ज्यादा खुल के बात नहीं की जा सकती। यहां पे जहां साफ शब्दों में लिखा है, मैं और पिता, मैं और मेरा पिता, हम दोनों एक हैं। जो यहोवा से मांगेगा उसको यीशु मसीह से मांगना है, और जो यीशु मसीह से मांगता है वो यहोवा से।
या साफ शब्दों में हमने पढ़ लिया मत्ती 1 अध्याय के 23 पद में, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे। ये नाम किसने दिया? यीशु मसीह को, परमेश्वर ने। और इसी नाम से दुनिया के हर एक उस व्यक्ति विशेष की उसकी रक्षा और सुरक्षा की जाती है, शत्रु से, शैतान से, रोग से, बीमारी से, महामारी से, हर उस चीज से जो दूसरों के ऊपर गहरा बुरा प्रभाव डाल सकती है, उन चीजों से उन लोगों की रक्षा की जाती है जो ये रक्षक का नाम ले लेते हैं। और इस रक्षक का नाम क्या है? यीशुआ, यीशु मसीह। और इसने ये नाम अपने आप नहीं लिया। मेरे साथ देखिए आप फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 पर, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, न्यू टेस्टामेंट में गलाशियंस, इफिशियंस, फिलिपियंस, फिलिपियंस से पहले ही आता है बस ये। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 पर बहुत ही बेहतरीन उम्दा वर्ष लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। अति, बहुत महान, केवल महान नहीं, क्या लिखा है? बहुत, बहुत ही ज्यादा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ। प्रेज द लॉर्ड। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, उद्धार देने के लिए, जीवन का नया मार्ग दिखाने के लिए, जीवन में नया मार्ग बनाने के लिए, और आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से शांति, चैन, विश्राम और आनंद और चहु ओर से सुरक्षा ले आने के लिए केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह का नाम। एक ही नाम बस। मैं जब मेरे लिए प्रार्थना करता हूं तो उसी के नाम से करता हूं, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो उसके नाम से करता हूं, जब देश के लिए प्रार्थना करता हूं तो उसके नाम से करता हूं, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो उसके नाम से करता हूं, जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करता, ऐसा है नहीं कहने वाली बात। जो चीजें मुझे पसंद नहीं, जब उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो उसी के नाम से करनी पड़ती है वो भी, कि प्रभु आप इनका भी भला करो। समझा बात को? क्योंकि एक ही नाम है और परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया। कुलूसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 9 पद में लिखा है यहाँ पे, इस कारण। जब आप इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने बहुत बलिदान किया, बड़े बड़े बलिदान किए यीशु ने कुर्बानी दी। उसके बाद परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। मैंने दुनिया में बड़े बड़े नाम सुने हैं, दिग्गज नाम सुने हैं, लेकिन मैंने किसी के नाम के साथ ये नहीं सुना या ये नहीं लिखा हुआ पढ़ा कि ये वो नाम है जो परमेश्वर ने दिया श्रेष्ठ करके। मैंने नहीं सुना। किसी ने सुना है वो मुझे जरूर बताए, मैं भी जानना चाहता हूं कि इसके अलावा कौन दूसरा नाम है। यहां साफ शब्दों में लिखा कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और उसी श्रेष्ठ नाम के द्वारा से, उसी श्रेष्ठ नाम के द्वारा से आज तक आपकी रक्षा और सुरक्षा होती रही है। और मात्र केवल आप ही की नहीं, आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज की भी रक्षा होती रही है। आपके धन संपत्ति की, आपके घर की चीजों की भी। मैं अपने घर के सारे चीजों के लिए, साधो सामान के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन्हें हर प्रकार के प्रॉब्लम से बचा के रखना, सामान को भी। जो घर में जो होम अप्लायंसेस की चीजें हैं इनको भी सुरक्षा प्रदान करना कि जब बिजली का फ्लैक्चुएशन होता है तो इनमें से किसी में से पटाख की आवाज ना आने पाए। समझ रहे आप बात को मेरी? मैं अपने घर की चीजों की, एक एक चीज की देखभाल करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जब बिजली कड़कती है या किसी प्रकार से लाइट का फ्लैक्चुएशन होता है या लाइट चली जाती है एकदम पूरे फोर्स के साथ आती है, मेरे घर का एक भी सामान नष्ट नहीं होना चाहिए। मैं सुरक्षा देता हूं अपने घर के नलके के पानी को भी। प्रभु इस नलके के पानी में से पता नहीं कहां से चल के आएगा, इसमें से किसी प्रकार की कोई इविल स्पिरिट मेरे घर के ओवरटैक में प्रवेश ना करने पाए। इस पानी के माध्यम से कोई भी एलर्जेटिक प्रॉब्लम, बीमारी, डिजीज मेरी फैमिली में प्रवेश ना करने पाए। सारे बात इसी नाम से, पूरे घर की सुरक्षा इसी नाम से होती है। बस बिजली की, पानी, हवा की, घर की, परिवार की, रुपए की, पैसे की,
गाड़ियों की भी, हर उस चीज की जो मेरे काम की है, मैं उसकी प्रोटेक्शन इसी नाम से करता हूं, क्योंकि मेरे पास इससे बड़ा नाम और कोई नहीं है। मेरे पास इससे बड़ा और कोई नाम नहीं है। मेरा भी नाम इससे बड़ा नाम नहीं है। मेरी पत्नी कभी कभी मुझे कहते तुम्हारा नाम ना 3 किलोमीटर लंबा नाम है, संजीव कुमार लाठर, इतना लंबा नाम है तुम्हारा। लेकिन यीशु मसीह का नाम 2 शब्दों का है, मेरे नाम से भी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यहां आप जितने लोग बैठे हैं, आप में से हर एक के पास ये अनुभव है, आप में से हर एक के पास ये एक्सपीरियंस है कि उसने कैसे कैसे और कहां कहां से आपकी रक्षा की है, कैसे कैसे बचाया उसने आपको। और यही बात प्रूव करती है कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा से आज तक हमारी रक्षा सुरक्षा होती रही है। और एक पौलुस इस बात को कहते हैं कि धन्य है परमेश्वर जिसने हमें मृत्यु से बचाया है और आगे भी बचाता रहेगा। हालेलुया। ऐसा लिखा बाइबल में, प्रेरित पौलुस ने बोला कि धन्य है परमेश्वर जिसने हमें मृत्यु से बचाया है और आगे भी धन्य है ये नाम जो हमें दिया गया, जिसने आज तक हमारी रखवाली की, और जब हम नहीं रहेंगे हमारी पीढ़ियों की रखवाली भी करता रहेगा। हम रहे ना रहे, हमारे नाती बच्चों की 1000 पीढ़ियों की रक्षा इसी नाम से होती रहेगी। और मैं सिखा के जाऊंगा अपने बच्चों को, बस ये नाम मत बदलना, बाकी कुछ भी बदल देना, ये नाम नहीं बदलना चाहिए, यही है बस वो नाम, कुछ भी बदल दो लेकिन नाम मत बदलना ये वाला, क्योंकि इसी नाम से आपकी रक्षा होनी है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों से बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं बड़े नाम के लिए उसने दिया, और बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े भोलेपन से, बड़ी सादगी से आज तक हमारी रक्षा की है। और धन्य है यीशु जिसने आज हमारी रक्षा की है, यह हमारी रक्षा इसके आगे भी करता रहेगा। भजन संहिता 121 अध्याय, साम 121, भजन संहिता 121 की 5 आयत से लेकर के 8 आयत तक। रक्षा इसी नाम से होगी, इसके अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं है। भजन संहिता 121 अध्याय, इसका हेडिंग है परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर हमारा रक्षक। कितने लोग हैं यहां जिस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा रक्षक है? ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये बात हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। एक ही नाम है जिससे सबकी रक्षा की जाती है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। यहां साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, किसी भी तरीके से इसको पढ़ा जाए, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, कोई मिलावट करने की जरूरत नहीं है, इसके ज्यादा गहरे रहस्य को भी समझने की जरूरत नहीं है, इसकी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसका ऊपरी भाग ही मुझे सब कुछ समझा देता है, इसका ऊपरी भाग ही मुझे सब कुछ समझा देता है और मैं शांत हो जाता हूं। बस क्या लिखा है कि यहोवा तेरा रक्षक है। इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, काफी है ना। लिखा है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। अब हे परमेश्वर, उसी नाम से जो तूने मुझे दिया था, मैं तो इनकी रक्षा करता रहा, लेकिन मैं अब यहां से दुनिया छोड़कर तेरे पास आने पर हूं और तू उसी नाम से इनकी रक्षा करते रहना। यहोवा परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को चंगा कर दूंगा, तुम्हारी खेती किसानी को भी चंगा कर दूंगा, तुम्हारे काम के धंधों के ठेके, तुम्हारी जगह को चंगा कर दूंगा, तुम्हारे काम धंधे की जगह को चंगा कर दूंगा, तुम्हारे हाथों को चंगा कर दूंगा, तुम्हारे रोजगार को चंगा कर दूंगा, तुम्हारे फाइनेंस को चंगा कर दूंगा। जब मेरे पास पैसा इधर से आता रहता है उधर चला जाता है, तो मुझे मेरे पैसे की बीमारी दूर करने के लिए यहोवा को पुकारना पड़ता है कि मेरे फाइनेंस में जो रोग लग गया है कि ये आ तो रहा है लेकिन इधर से जा रहा है, इसको रोकने का इंतजाम कर दो। अब मुझे मेरे फाइनेंस में से भी रोग हटाने की प्रार्थना करनी पड़ती है। आप भी करा करो। आप किससे पैसे ला रहे, कौन आपको दे रहा, कैसी नियत से दे रहा, कैसी दृष्टि से दे रहा, पता ही नहीं। आकर के प्रार्थना करो, मैं इस पैसे को आपके नाम से शुद्ध कर देता हूँ। देने वाले ने पता नहीं किस हार्ट से दिया है, अनबने मन से दिया है, यार अब इसको भी देना पड़ेगा। इसको आप अपने पैसे की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो, उसको शुद्ध करो, पवित्र करो, क्योंकि ये
इसको केवल एक ही व्यक्ति जो सही कर सकता है और वो है स्वयं परमेश्वर। और रुकने की प्रार्थना पर भी रुकना चाहिए मेरे पास, बेफिजूल की खर्ची बंद हो जाए। लिखा है कि ना तो यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। दिन और रात की पहरेदारी, जिसे पैसे देके गार्ड रखा जाए ना, वो भी झपकी ले जाता है भाई साहब। अगर आप और मैं मान नजर ना आए तो दाएं बाएं हो जाता है, यार थोड़ा सुस्ता है। यहां लिखा है देख तेरा रक्षक ना तो कभी ऊँघेगा और ना कभी। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसी नाम से इनकी रक्षा करता रहे जिस नाम से पहले से रक्षा होती आई है। यहां साफ शब्दों में लिखा कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्तियां कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां सारी बातें बोल दी, सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा तक करता रहेगा। आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, आपकी गाड़ी के लिए भी आप प्रार्थना करो कि उसमें स्क्रैच ना पड़े, तो खाने से बचाएगा। ये सारे काम बचाने के वही करता है, आप और मैं नहीं कर सकते। बचाने के काम वही करता है, कोई नहीं कर सकता। बात ना लिखा कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करता रहेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में आए, जिस दिन परमेश्वर आपके घर में परमेश्वर, जिस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी का हिस्सा बना, उस दिन से लेकर के आपके जीवन के आखिरी श्वास तक वो लगातार आपकी रक्षा करता रहेगा, लगातार रक्षा करता रहेगा। अगर घड़ी का सेल लीक हो जाए ना साहब, तो सुई भी रुक जाती है। इसलिए मैं घड़ी का भी उदाहरण नहीं दे सकता, क्योंकि घड़ी एक दिन रुक जाएगी। ना तो यहोवा का सेल लीक पड़ेगा और ना वो कभी रुकेगा। उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। उसके लिए कोई उदाहरण नहीं दे सकता, उसके लिए मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता कि यहोवा 24/7 घड़ी के समान घूम के रक्षा करता रहेगा। कोई उठ के बोले पादी साहब जब सेल लीक हो जाए तो बात भी सही। तो यहोवा का उदाहरण घड़ी से भी नहीं दे सकता। परमेश्वर कभी ना रुकने वाला परमेश्वर है, जो निरंतर लगातार आपकी रक्षा करता रहेगा। भजन संहिता 124 अध्याय उसका 6 पद से 8 पद तक, इसके पीछे ये बस ज़बूर 124 6 और 8 है, 6 से 8। Psalm 124 verse from 6 to 8। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने नहीं दिया। पता नहीं किस किस ने कोसा होगा, पता नहीं किस किस ने यूं कहा, पता नहीं किस किस ने रगड़ दिया होगा, नहीं करके पता नहीं, हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। मान लो कभी अगर गाड़ी हमने चला रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो किसी के पास नहीं तो पता नहीं इसमें क्या कहती है, लेकिन यहोवा मेरी रक्षा जरूर करेगा इस विपत्ति से भी। ऐसा लिखा बाइबल में कि परमेश्वर के लोगों पर ना तो कोई तंत्र चलता है, ना कोई मंत्र चलता है, और भावी कहना, कर्ज करना, श्राप देना, इन पर कोई मायने ही नहीं रखता। कितना ही कह रहे लोग आपको, अवसर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। शाम को आदमी ड्यूटी से आया तो औरत रो रही है, ना तो भारी आंसू आ रही है, क्या बात है, क्यों हो रही है, क्यों ना फलाने नहीं हो रहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो ये कह रहा तेरा कभी नुकसान नहीं हो सकता, उसकी बात में ध्यान नहीं गया, उसकी बात में ध्यान जा रहा जो कह रहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे रहोगे। लेकिन जिसने ये कह रखा कि कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, उस बात पे ध्यान क्यों नहीं जा रहा। शैतान भी यही चाहता कि आपके मेरे दिमाग में ये वाली बातें ना आए। ऐसा लिखा है गिनतियों की किताब में 23 में, याकूब पर निश्चय ना तो कोई तंत्र चलेगा, ना कोई मंत्र चलेगा, और यहोवा के लोगों पर, इजराइल पर भावी कहना कोई मायने नहीं रखता। मुकेश चौधरी जब पहली बार लाइफ में विश्वास में आया, एक प्लेन पेपर पे लिख के, प्लेन पेपर पे A4 का पेपर जो प्रिंटिंग करता है कंप्यूटर में, उस पे लिख करके हाथ से आया कि मैंने इसको दे दी थी, इसने अपने घर में जाके लटका दी, हाथ से लिख के। मेरे हाथ में क्या ताकत, मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है, ताकत उन शब्दों में थी जो कागज पे लिखे हुए। मुकेश तेरे घर के ऊपर ना तो कोई तंत्र चलेगा, ना कोई मंत्र चलेगा, और तुझे शराब तेरे ऊपर आया हुआ कोई काम नहीं करेगा। और मुकेश ने वही जाकर अपने घर में कील से ठोक दिया, सफेद पेपर पे, प्लेन पेपर पे लिखी हुई है। और आज यही मुकेश है, फल रहा है, बढ़ रहा है।
ये परमेश्वर का काम है, उसकी बातें काम करती है। वो कह रहा कि मैं तेरी रक्षा आपसे लेकर के सदा तक करता रहेगा, तो करता ही जाएगा, उसको रोकना नामुमकिन है। उसे कोई दल कोई बल नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इसे एक ही व्यक्ति रोक सकता काम करने से, और मैं खुद। मैं आना टेढ़ा होगा इसके साथ, अपना काम रुक जाएगा, आशीष रुक जाएगी, शांति रुक जाएगी, आनंद रुक जाएगा, तसल्ली रुक जाएगी, तरक्की रुक जाएगी, सब रुक जाएगा। टेढ़े होगा उसके साथ, फिर यहाँ सीधा होने की जरूरत है, फिर सीधे चलेगा, सबको हो जाएगा। क्या लिखा है 124 का 6 से 8 में, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि साफ परमेश्वर ने हमें कोविड-19 के दांतों के नीचे जाने नहीं दिया। दांतों के नीचे जाने का आइडिया लगा सकते हो आप? अब जाके दोपहर में खाना खाओगे ना, चावल खाओगे या रोटी खाओगे, उसको दांत के नीचे रखोगे तो कैसे करो? ऐसे रोटी को दुख ना हो, ऐसे करोगे? चावल को परेशानी ना हो, चाहे गन्ने की मशीन करते हैं ना, जूस निकालने गन्ने का, ऐसे चबा देते हैं खाने को। धन्य है परमेश्वर जिसने शत्रुओं के दांतों के तले हमें जाने नहीं दिया, तो हमें पीस डाले। बहुत अच्छी बात है ये। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, तेरी सहायता उसी के नाम से होती रहेगी। बहुत सारे नाम दुनिया में तो तुम्हारे निकट तो केवल एक ही नाम है, और वो है हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का नाम। उसका अलावा कोई नाम नहीं है, ना हमें चाहिए, ना हमें जरूरत है, ना हमें बदलना है। एक ही नाम, यीशु का नाम, केवल एक ही नाम। एक नाम करे हर काम, हर काम के लिए नया नाम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत साल पहले की बात है, मैं शादी के बाद, मेरी शादी के बाद, मेरी पत्नी की शादी हुई मेरे साथ, हम दोनों अपने घर गए और मेरी माँ जाती थी एक सत्संग में, और वहां जाकर के वो उसने भी नाम ले रखा था गुरु जी का। तो मैं पलंग पे लेटा हुआ थे, दोनों सास वो अंगीठी पे रोटी बना रहे थे, ऐसी बात चल गई। मेरी माँ ने बोला कि मैंने तो नाम ले रखा है, नाम। मेरी माँ की, अब मैं लेता चुपचाप, मेरी माँ है, इसको कैसे नहीं यार, मैंने यीशु मसीह से उद्धार पाया, तो मेरा फर्ज बनता है इसे ही बताना। मैंने अपनी माँ को बोला कि क्या ले रखा तूने? हमारे इधर हरियाणा में ऐसी बात करते अपनी माँ से, क्या ले रखा तूने? मेरे नाम ले रखा मैंने। मैं किसका नाम ले रखा था? फलाने का ले रखा, पूछेगा। मैंने नाम तो मैंने भी ले रखा, लेकिन जो नाम मैंने ले रखा उसके बारे में परमेश्वर इंट्रोडक्शन देता कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दे जो सब नामों से श्रेष्ठ है। मैंने अपनी माँ को बोला तूने कौन सा नाम दिया है? मैं तूने कहीं मदरसा पकड़ लिया हो, ऐसे छोटा मोटा। मेरी पत्नी बैठी, 7-8 हफ्ते के बाद मेरी बात का फोन आता मेरे पास कि वो बड़ा वाला नाम दिलवा दे, और आज वो उसी नाम के साथ जी रही है। आज वो उसी नाम के साथ जी रही है। उसने 10-12 साल पहले वो नाम लिया यीशु मसीह का, और उसी के साथ जी रही है। मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट की बातें हैं ये। परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। चलिए हम एक बार लास्ट में पढ़ दें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय 11 और 12। याद रखना, कलीसिया याद रखो, प्रभु यीशु का नाम सबसे बड़ा नाम जो आपके पास है, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ख्याल में, आपकी जीभ के ऊपर जो रहता है। शब्द दो हैं, बहुत बड़ा भारी नाम है, ना कोई इसका विरोध कर सकता, ना कोई इसका सामना कर सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 और 12 पर सब अपनी अपनी बाइबल में निकाल लें। अब सब इसको मेरे साथ साथ पढ़ेंगे अपनी अपनी बाइबल में। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की। अब आप मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना इकलौता पुत्र मुझे दे करके मुझे वो बड़ा नाम दिया है जो कोई मेरा सामना नहीं कर सकता, कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता। और उसी बड़े नाम से मेरी और मेरी सारी चीजों की रक्षा और सुरक्षा आज तक होती रही है और आगे तक होती रहेगी।
और मैं ईमान रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी पीढ़ियों पर, मेरी नस्लों पर उसकी दया दृष्टि बनी रहेगी और वो सदा मेरे खानदान का पालन पोषण करता रहेगा और रक्षक बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि यीशु को आपने वो नाम दिया तो सब नामों से श्रेष्ठ है, और वो नाम आज भी हर एक विश्वासी में वास करता है। वो नाम मुझ में रहता है, मेरे समान हर एक विश्वासी में रहता है। प्रभु इस बड़े नाम से हमारी रक्षा आज तक होती रही है और हमेशा तक होती रहेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि ये रक्षक नाम कलीसिया के द्वारा उन सारे लोगों तक पहुंचाया जाए जो आज भी जीवन में अनसिक्योर है प्रभु जी, और जो असुरक्षित हैं, उन सबको ये नाम दिया जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। God bless you and shalom on you.